हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस मंथली ज़ोडिएक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी आपको देने की कोशिश करूँगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। सजिटेरियस, धनु राशि, 5 of Wands, टेम्परेंस, हम्म 8 of Swords। ओके, सो कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मनमुटाव आप लोग की लाइफ में चल रहे थे पास्ट कुछ टाइम से। हाँ, उसमें मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे हीलिंग आ रही है। कुछ झगड़े अगर आपकी फैमिली में चल रहे थे या फिर आपके ऑफिस वगैरह में चल रहे थे, सो मैं इस मंथ देख रही हूँ कि आपको वहाँ से रिलीफ मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, सो आपको वहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ Wands के बाद ना जस्ट टेम्परेंस की एनर्जीज आई हैं। तो ये जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये जो भी चीज़ें चल रही थी, या फिर हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिल रही थी, सो वहाँ पे हीलिंग है, वहाँ पे शांति है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे 8 of Swords की एनर्जीज है। ऐसे क्लैरिफाई करते हैं ये क्यों है, क्या है, और मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जैसे आयुर्वेद की ऊर्जा मिल रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे आपका कुछ प्रॉब्लम आपको है, आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपको जैसे कहते नहीं है वैद्य हकीम वगैरह पे इलाज कराना चाहिए। आयुर्वेदिक जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं आपको उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फ़ील आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, पहले मैं कार्ड सीख लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, 10 of Cups, ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे है दी सन की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ना वो मुझे बता रहे हैं देखो, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, कुछ भी चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पे इस मंथ ऐसा है कि वो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि इस मंथ आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी, आपको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो रुकावटें आ रही थी, अड़चनें आ रही थी ना सॉरी, हाँ, जो भी रुकावटें थी, जो भी अड़चनें थी, वहाँ पे आपको रिलीफ़ मिलेगा। चीज़ें स्मूथली होने लगेंगी इस मंथ से, ठीक है? ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। आपकी मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कुछ मसले आप लोग की लाइफ़ में चल रहे हैं। बहुत सारे डर हैं आपके मन मन में, अपनी बात कहने से आप लोग डरते हो, अपनी बात कहने से आप हिचकते हो, और इसी की वजह से ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ़ में मैं ऐसे देख रही हूँ हो जाती हैं। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर आप लोग के जैसे पार्टनर से कुछ झगड़े हो गए या किसी भी चीज़ की वजह से आप लोग की बातें बंद हो गई या कुछ भी हो गया, सो इस मंथ ऐसा है कि वो चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच में, वो सॉर्ट हो जाएगी। और जैसे लाइफ़ होता है ना कि पहले की तरीके से, जिस तरीके से आपकी लाइफ़ थी, जिस तरीके से आप दोनों साथ में रह रहे थे, वो वापस से हो जाएगा। हाँ, पास्ट कुछ टाइम से मैं ऐसा देख रही हूँ कि दूसरे लोगों की वजह से हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में झगड़े चल रहे हों, प्रॉब्लम्स चल रही हों, वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो जाएँगी। और जब ये जैसे-जैसे ये मंथ एंड होगा ना, तो नवंबर के एंड तक कि जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सॉर्ट हो जाएँगी। एक चीज़ यहाँ पे बस आपसे कही जा रही है अपनी हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है।
करियर में भी देखो चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, रिलेशनशिप में भी ठीक हो रही हैं, लेकिन आपको ना यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है। हेल्थ में अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है ना, तो बिना कुछ करे यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपसे मेहनत माँगी जा रही है, यहाँ पे आपके एफ़र्ट माँगे जा रहे हैं। सो जस्ट वो करने को आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ यहाँ से। सजिटेरियस, धनुराशि, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जर्नी। हम्म। हैप्पी फैमिली, यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स है और यहाँ भी हैप्पी फैमिली आ गया। सो जस्ट मैं यहाँ पे आपको ये कार्ड देख के आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली में आ रही थी, अगर फैमिली में कुछ झगड़े थे, आपके पार्टनर से कुछ झगड़े थे, वो चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगी। एक बस चीज़ आपसे यहाँ पे ये कही जा रही है कि देखो, आपकी लाइफ में इस टाइम पे एक ऐसा फेज़ है ना जहाँ पे आपकी लाइफ की जैसे एक दूसरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक दूसरा पड़ाव, एक दूसरा चैप्टर आप लोग की लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। पुरानी जो साइकिल्स थी उनको आप एंड कर रहे हो, कुछ न्यू साइकिल्स यहाँ पे बिगिन हो रही हैं। इस टाइम पे यानी कि जो नवंबर का मंथ है या फिर मैं कहूँ इससे आने वाला जो टाइम है आगे, वहाँ पे आपको जो मेन चीज़ की आपकी लाइफ में ज़रूरत पड़ने वाली है दैट इज़ स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा फिज़िकली भी, ठीक है? खुद को फिज़िकली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद को मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद को इमोशनली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे सारे ही लेवल पे काम हो रहा है। अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका मन मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी ऐसा है कि जैसे ना मन से बहुत जल्दी आप ऐसे हो जाते हो, हताश से हो जाते हो, डिसअपॉइंट से हो जाते हो चीज़ों से। हाय! कैसे होगा? क्या होगा? कैसे करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे ना खुद पे आपको फ़ेथ रखने की ज़रूरत है, खुद पे आपको कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। ये अफ़र्मेशन खुद को डेली दीजिए, खुद को डेली बोलिए, दिन में 10 बारी बोलिए, 20 बारी बोलिए, जभी भी आपको याद आता है। लेकिन खुद को रिमाइंड करवाते रहिए लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग हो। खुद को किसी से भी आपको वीक नहीं समझना है, यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि देखो लाइफ बहुत बड़ी है। हाँ, अभी तक जैसे भी था, चीज़ें जैसे भी होनी थी वो हो गईं, लेकिन आगे अगर आप चाहते हो कि ये जो ड्रामा है आपकी लाइफ में जो क्रिएट हो रहा था पास्ट से या फिर जो पास्ट से जो चीज़ें हो रही थी, दूसरे लोग आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे थे, अगर वो दोबारा से ना हो, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है? सो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ख़्याल रखने के लिए कहा जा रहा है और मैं यहाँ से लास्ट गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। सजिटेरियस, धनुराशि, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने ये अभी यही कहा था ना कि लाइफ का एक नया दौर, एक नया पड़ाव आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसको ये न्यू स्टार्ट तो हो रहा है, देखो ये जो न्यू स्टार्ट है ये होना ही होना है। लेकिन आप इस न्यू स्टार्ट को जैसे होता है ना कि अपनी तकदीर अब आप किस तरीके से लिखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए गाइस, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे ना, ये चीज़ें आप लोग की लाइफ में रिपीट होती रहेंगी, ठीक है? अभी तक जिस तरीके से भी चीज़ें होनी थी वो हो गई हैं, लेकिन आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। एक और कार्ड ले लेते हैं यहाँ पे, सजिटेरियस, धनुराशि। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, कुछ भी आपके मन में कुछ भी चीज़ों को लेके आपके मन में क्वेश्चंस है, सो उनके आंसर्स आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं,
ठीक है, कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जैसे अनफ़ोल्ड होनी बाकी थी आपकी लाइफ़ में। सो ये नवंबर का मंथ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि आप याद रखोगे इस मंथ को। हाँ, कि ऐसे-ऐसे हुआ था, जैसे कहते हैं ना कि कुछ पल लाइफ़ के हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहते हैं। तो जस्ट ये जो भी आपका टाइम गया आपकी लाइफ़ में, आपने जो भी मुश्किल वक़्त देखा, उसको आप याद करोगे। लेकिन अगेन मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें रिपीट ना हों, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।